Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज का दिन देश के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि आज देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है जिसने कांग्रेस की सोच पर सबसे बड़ा सवाल उठा दिया है। क्योंकि जिस आरएसएस को कांग्रेस के नेता पानी पी पी कर कोसते थे, उसी संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगडेवार को प्रणब मुखर्जी ने भारतवर्ष का महान सपूत बताया है। पिछले कई सालों से कांग्रेस लगातार वैचारिक आधार पर आरएसएस का विरोध करती आ रही है, आरएसएस से जोड़कर हिंदू आतंकवाद का फॉर्मूला खोजती रही और आरएसएस के बहाने बीजेपी पर तरह तरह के सवाल खड़े करती रही। लेकिन आज इस तमाम विरोध की हवा निकल चुकी है और उल्टे कांग्रेस सवालों में फंस गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस देश में वैचारिक छुआछूत फैला रही है? क्या आरएसएस के कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस की मंजूरी लेनी चाहिए थी? क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ के मुख्यालय में मौजूद है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दादा संघ के द्वार, कांग्रेस की सोच पर प्रहार। और आज का आर पार वाकई ऐतिहासिक होगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं त्वया। पढ़ाई करते आरएसएस की पढ़ाई है, उनके दिल में क्रोध डाल रखा है, गुस्सा डाल रखा है, नफरत डाल रखी है। दादा की प्रेजेंस से वो लेजिटिमेसी प्राप्त करना चाहते हैं। दादा को ये मौका देना नहीं चाहिए था। वो प्रणब दादा से सुनना चाहते हैं आरएसएस कितनी खराब है या उसमें कितनी खराबियां हैं। वो बोलते हैं, सुनते नहीं। हमें इतना विश्वास उन पर रहा है कि हमने उनको राष्ट्रपति का पद दिया। हमें बैठकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के चेहरे पर एक सन्नाटेदार तमाचा है ये। और आज विश्लेषण सुनिए कांग्रेस की संघ विरोधी सोच पर प्रहार का विश्लेषण। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेगडेवार को महान सपूत कहा। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबने किया संघ की सोच का सम्मान, लेकिन ये दौर कांग्रेस में है जो सम्मान नहीं कर रहा। राहुल सोनिया के दौर में संघ पर किए गए हैं कई बड़े सवाल खड़े। आरएसएस से जोड़कर कांग्रेस ने खोजा हिंदू आतंकवाद का फॉर्मूला। ये भी उसी 10 साल की सरकार में हुआ जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थी। क्या कांग्रेस की संघ विरोधी सियासत की अब हवा निकल गई है? आज का आर पार इसी पर होगा और मेरे साथ कई दिग्गज जुड़ेंगे इस डिबेट के अंदर। मेरे साथ आज की इस बहस में राजीव त्यागी साहब मौजूद है स्टूडियोज के अंदर कांग्रेस की पैरवी करने के लिए। मेरे साथ इस डिबेट में प्रोफेसर प्रवेश कुमार है जो कि आरएसएस विचारक है, शेष नारायण सिंह है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी होंगे मेरे साथ इस डिबेट के अंदर। मैं डिबेट को ओपन करता हूं। राजीव, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जो तमाम कांग्रेसी नेताओं की आजकल जो संघ विरोधी सोच थी, जो संघ को वो पानी पी पी के कोसते थे, उन तमाम चीजों की हवा निकल गई है? देखिए, जो भी संस्थाएं देश में नफरत फैलाएंगी, हिंसा फैलाएंगी, मानवता को रोकेंगी, वसुधैव कुटुंबकम के विरोध में होगी, अनेकता में एकता के विरोध में होगी, विचारों की विभिन्नता के विरोध में होगी, प्रजातंत्र के विरोध में होगी, उसका कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी और कांग्रेस को विरोध करना भी चाहिए। आज भी करेंगे? आज भी करेंगे। अब तो आपके सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं आज। प्लीज आप सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए। नहीं, सारे सवाल नहीं सर, नहीं, ये तो डिबेट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं सर। एक सवाल बिल्कुल, मैं आपको 40 सेकंड का मौका दूंगा। उत्तेजित क्यों आते हैं? नहीं, मैं आपको 40 सेकंड का मौका। मैं जब संघ पे अटैक कर रहा हूं, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सर, एक सवाल सुन लीजिए। बी कूल नहीं, अमीश, एक सेकंड, अमीश, सवाल बी कूल प्लीज। आप बी कूल, मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए पहले आप। राजीव देखिए, थोड़ा बहुत सीरियस डिबेट है। नहीं, सीरियस डिबेट है, थोड़ा मुस्कुराइए। हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं। मैं तो मुस्कुरा ही रहा हूं। हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं। आप भी मुस्कुराइए। अच्छा, आपके सबसे बड़े आइडियोलॉग प्रणब मुखर्जी, वो दादा जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के साथ काम किया, आज वो दादा संघ के मुख्यालय में है और डॉक्टर बल्लीराम हेगडेवार को भारत वर्ष का, भारत माता का महान सपूत बता रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में कहा था, आपकी इंटॉलरेंस दिखाता है ये? आप बैक में जाइए, जो मैंने भी सेंटेंस किया, विचारों की विभिन्नता का सम्मान हमें करना होगा। पर कहां करें? आनंद शर्मा ने क्या ट्वीट करा? आनंद शर्मा ने क्या ट्वीट करा? आनंद शर्मा ने क्या कहा? कंप्लीट कर लो। ये सनातन धर्म की परंपरा है कि हम लोग बाग निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के करीब क्यों है, क्योंकि मानवता को मानती है, प्रेम को मानती है, करुणा को मानती है,
अहिंसा को मानती है, वसुदेव कुटुंबकम को मानती है। लेकिन सवाल यह है कि संघ का सवाल संघ से है बहुत स्पष्ट। सवाल यदि यह है कि बहुत स्पष्ट बताए संघ कि क्या वो गोलवलकर को नकारेंगे, वो गोलवलकर जो देश के पूरे संविधान को, देश की संघात्मक प्रणाली को, देश के क्या नाम उसका राष्ट्रीय ध्वज को, आप कह रहे कांग्रेस सब चीजों को मानती है, तो प्रणब दा का आरएसएस मुख्यालय में जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से में क्यों हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है। क्यों है? जवाब दीजिए। आनंद शर्मा ने आनंद शर्मा ने डायरेक्ट निशाना लगाया है प्रणब मुखर्जी पर। स्पष्ट है कि आरएसएस सवाल आप नहीं करेंगे सर, जवाब देंगे आज आप सर। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। जबरदस्ती तो किसी से नहीं की जा सकती सर। ये मोहल्ले की डिबेट नहीं है, चैनल की डिबेट है। मोहल्ले की डिबेट नहीं है, चैनल की डिबेट है। प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र क्या प्रणब मुखर्जी के लिए नहीं है? प्रजातंत्र प्रणब मुखर्जी के लिए नहीं है। चलिए आप पहले बोल, जवाब दीजिए। बोल रही है आप पिछले 3 मिनट से बोल रहे हैं सर। मैं बोलिए, बोल रहे हैं आप लगातार। 3 मिनट 2 मिनट आप बोल रहे हैं। हो गए। यू मेक योर पॉइंट। 30 सेकंड्स मोर, मेक योर पॉइंट। देखिए चुटकी में बजाइए। जी जी, चुटकी बजाना बुरा लगता है। देखिए दूसरी बात ये बताऊंगा अमेश जी, संघ को ऐसी क्यों जरूरत पड़ती है कि वो महात्मा गांधी को बुलाता है, संघ बाद में जाकर के प्रणब जी को बुलाता है, संघ राधाकृष्णन जी को बुलाता है, सबको बुला के एक सर्टिफिकेट संघ लेना चाहता है कि नहीं नहीं हम लोग बाग अछूत नहीं है। पंडित नेहरू ने संघ को बुलाया था। पंडित नेहरू ने संघ को बुलाया। सुनिए, पंडित नेहरू ने संघ को इसलिए पंडित नेहरू ने संघ को बुलाया। बिल्कुल, देश की एकता अखंडता के लिए पंडित नेहरू ने काम किया 1962 के युद्ध के बाद। हो सकता है प्रणब मुखर्जी भी काम कर रहे हो। नहीं 1962 के युद्ध के बाद निश्चित रूप से देश में एकता का समारूपता होनी चाहिए थे, एकता होनी चाहिए। उसको रखने के लिए गुस्से में क्यों है प्रणब मुखर्जी से? देखिए मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, प्रणब मुखर्जी से इसलिए है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ की विचारधारा को जिम्मेदार माना जाता है और निश्चित रूप से सावरकर की पंडित नेहरू को तो मैं ऐसा नहीं लगता था। पंडित नेहरू को भी लगता था। पंडित नेहरू से बड़े कांग्रेसी अब है क्या? लेकिन देश देखिए नेशन फर्स्ट, पंडित नेहरू से और प्रणब मुखर्जी से बड़े कांग्रेसी है क्या? कांग्रेस के लिए नेशन फर्स्ट है। बीजेपी कह रही है ये राहुल और सोनिया की कांग्रेस है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट का मतलब समझते हैं ना आप, कि जब देश में सन 62 का युद्ध हुआ, चाइना तो हमारा, आरएसएस इस नेशन की नहीं है। देखिए जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरा जवाब कंप्लीट होने से पहले ही अगर एंकर सवाल दाग दे तो समझ लीजिए उसके बाद तर्क नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, तर्क नहीं है इसका मतलब। आज आपके पास राजीव जी तर्क नहीं है। मेरे पास तर्क। पंडित नेहरू से बड़े कांग्रेसी नहीं, प्रणब मुखर्जी से बड़े कांग्रेसी नहीं। देखिए फिलहाल पॉइंट सीधा ही है सर। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। प्रोफेसर प्रवेश कुमार, ओके 30 सेकंड्स मोर, मेक योर पॉइंट। आप बीच में बोलिए जी। देखिए हम उस विचारधारा के विरोध में है जो अंग्रेजों के साथ थी। संघ से लेकर के निश्चित रूप से सावरकर को आप देखेंगे तो वो निश्चित रूप से अंग्रेजों के साथ थे। हम उस विचारधारा के विरोध में हैं जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जातीय विद्वेष फैलाना चाहती है, धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहती है। देश की सनातन परंपरा जो हिंदू धर्म की रही है, सनातन धर्म की रही है, उसके विरोध में जाती है। वो लोगों को भिड़ाना चाहते हैं धर्म के आधार पर, और वही गोलवलकर है। वही गोलवलकर है जो कहते हैं देश के मुसलमान, देश के क्रिश्चियन, देश के कम्युनिस्ट अछूत हैं, बकायदा डेंजर टू द नेशन विचार नवनीत में गोलवलकर ने लिखा है। हम तो चाहते हैं कि प्रणब दा वहां जाकर के इन सवालों के जवाब लें। तो लेकिन आज जवाब नहीं है कांग्रेस के। हमारे पास जवाब है। आज कांग्रेस के पास जवाब नहीं। प्रोफेसर प्रवेश कुमार, योर रिप्लाई। आरएसएस हेडक्वार्टर्स में जाकर डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार को भारत माता का महान सपूत बनाना, इसके मायने क्या है? डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार जी इस राष्ट्र के महान सपूत हैं। इस राष्ट्र की परंपरा, इस राष्ट्र के दर्शन, इस राष्ट्र कैसे ये राष्ट्र आगे बढ़े, उसके लिए अगर किसी ने सोचा है तो वो संघ ने सोचा है। आज 90 वर्षों से अधिक हो गया, दुनिया का सबसे विशाल संगठन हो गया। वो इस भारत के दर्शन, इस भारत के चिंतन, इस भारत के जो सनातनी परंपरा है उसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए 90 वर्षों से अधिक हो गए और संघ इतना बड़ा विशाल संगठन बनकर सामने आया है। और जहां तक बात रही, हमारे राजीव जी कह रहे हैं प्रणब जी पे बड़ी बहस चल रही है देश भर में, तो राजीव जी हमारे कार्यक्रमों में, संघ के कार्यक्रमों में आज प्रणब दा ही नहीं, महात्मा गांधी भी गए, डॉक्टर अम्बेडकर भी गए, नीलम संजीव रेड्डी भी गए, ऐसे तमाम लोग गए। क्यों गए, उसके पीछे कारण आपको बताए हैं। आप राजीव जी, आपकी बात में सुन रहा था, आप मेरी बात सुनिए। वो क्यों गए? संघ कभी किसी को अपना विरोधी नहीं मानता। एक चीज जी लेकिन क्या नहीं प्रोफेसर जो है, मेरा एक सवाल है सर, काउंटर क्वेश्चन है। मैंने आपको 50 सेकंड दिया आपकी बात रखने के लिए। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्या एक सेकंड आप सवाल नहीं पूछेंगे सर। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप 2019 के चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं? इससे ये आरोप आप पर लग रहा है? नहीं, संघ का चुनाव से कुछ लेना देना नहीं होता।
संघ एक समाज परिवर्तन के लिए काम कर रहा है और निरंतर वर्षों से करता चला आ रहा है। जब तक इस समाज में छुआछूत रहेगा, जब तक इस समाज में भाई भाई के अंदर बंटवारा रहेगा और जब तक इस समाज के अंदर राष्ट्र के प्रति विद्वेष का भाव कुछ लोग रखेंगे, ठीक है, तब तक संघ ठीक है, ओके, you made your अपने point. काम ओके, को राजीव निरंतर जी, क्या करता आपको लगता है कि रहेगा आज और निरंतर करता रहेगा। संघ का RSS उद्देश्य समाज जो का लाइन परिवर्तन करना तमाम है। राइट विंग थिंकर्स ले रहे हैं कि कांग्रेस की हिपोक्रेसी सामने आ गई है। पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस, नहीं, देख पीवी नरसिम्हा राव को भी आप जोड़ सकते हैं एक तरह से, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की सोच में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है? ये ऐसा आपको उस समय के दौर में और इस समय के दौर में ये ऐसा आपको लगता है, और आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपके विचार का सम्मान करता हूं, क्योंकि आप भी देश के नागरिक, प्रोफेसर साहब, और विचारों की विभिन्नता मैंने शुरू से कह रहा हूं और लास्ट तक इस सेंटेंस कहूंगा होनी चाहिए। लेकिन जो आपने पंडित नेहरू के बारे में कही, इंदिरा जी के बारे में कही, प्रोफेसर साहब प्लीज बौखलाइए मत, प्लीज बौखलाइए मत, जवाब सवाल पूछने का दिन है सर, प्लीज सर। देखिए, आपने कहा मेरा निवेदन है सर, पंडित नेहरू के बारे में कहा, कांग्रेस पंडित नेहरू के बारे में कहा, इंदिरा जी के बारे में कहा, मैंने नरसिम्हा राव जी के बारे में भी कहा। तीनों के काल में ही संघ पे बैन लगा। पंडित नेहरू के टाइम पे पटेल साहब ने बैन लगाया, फिर इंदिरा जी ने बैन लगाया, उसके बाद संघ पर के नरसिम्हा राव साहब ने बैन लगाया। तीनों सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की बात बताइए ना आप। पंडित नेहरू के बाद उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे बताइए ना। तो उनके काल में लगा, उसे तो बताने उसके बाद क्या हुआ? बैन तो लगाने उसके बाद क्या हुआ कि बहुत मधुर संबंध थे पीवी नरसिम्हा राव और आरएसएस के। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू कोट अ वर्ड, वहां पीवी नरसिम्हा राव के लिए कहा जाता था कि पीवी नरसिम्हा राव इज अ हाफ, ही इज अ हाफ आरएसएस मैन। ये कहा गया, वो तो ये कहा गया। देखिए, अब मैं आपको कह लूंगा आप फुल आरएसएस मैन हो, तो ये तो चलता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कह सकते हैं आप पूरे आरएसएस, आपको जो बोला बोलिए, क्या आपको लगता है कि आप जिस तरह से आरएसएस को पानी पी के विरोध करते थे पिछले 4 साल में, खासतौर पर उसकी हवा निकल गई है, उसकी हवा निकल गई है। क्या पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी से बड़े कांग्रेसी हैं? बताइए। जो दर्शक देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, जवाब देने का मौका नहीं दे रहे। मैं इसलिए विरोध करता हूं, दिल्ली पुलिस की एक फाइल है, उसका एक सेंटेंस कोट कर देता हूं, मैं इसलिए विरोध करता हूं। ठीक है, 10 सेकंड है सर। Mahatma Gandhi could not mislead them any longer. We have the means whereby such men can be immediately silenced, but it is our tradition not to be inimical to Hindus. If we are compelled, we will have to resort to that course too. ये महात्मा गांधी की हत्या से पहले दिल्ली पुलिस की रिकॉर्ड है, जिसमें कहा कि संघ के लोग बाग महात्मा गांधी को मारना चाहते थे और उसी विचारधारा ने मारा। और आज भी उसी विचारधारा से जातीय विद्वेष हो रहे हैं, धार्मिक विद्वेष हो रहे हैं। ठीक है, ओके राजीव, आपने अपनी बात बोली। सुधांशु, यदि आपकी बात सही थी क्या तो ये दिन बीजेपी और आरएसएस के लिए, खासतौर पर आरएसएस आइडियोलॉजी के लिए ऐतिहासिक है? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि संघ इस विचार में विश्वास करता है जो भारत की मूल विचारधारा थी। शेष नारायण जी को पता होगा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम। सब लोग आए, सब लोग बैठे, हर प्रकार का विचार विमर्श करें। इसलिए आप देखिए, अब तक तो ये बातें मीडिया में कई बार आ चुकी हैं कि 1934 में महात्मा गांधी आ चुके हैं संघ के कार्यक्रम में। आपने आप ज्वाइन कर रहे हैं सर, आप काफी देर से, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर हेडगेवार जा चुके हैं। 1962 के युद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रशंसा कर चुके हैं। उल्लेखनीय बात क्या थी, जैसा अभी त्यागी जी बोल रहे थे, पंडित नेहरू के जमाने में संघ पे प्रतिबंध लगा, पर जब चीन के युद्ध का समय आया तो इस कदर संघ ने साथ दिया कि पंडित नेहरू ने न सिर्फ भूरी भूरी प्रशंसा की, बल्कि 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में आने का आमंत्रण दिया। 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी को सर्वदलीय बैठक में बुलाया। इतना ही नहीं, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में 1983 में मीनाक्षीपुरम में घटना हुई, भारी संख्या में दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने विषय उठाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आ गए। और सुनिए, इतना ही नहीं, पर आज के दौर में क्या दिक्कत है? राहुल सोनिया की बात कहना चाह रहा हूं, सुनिए, राजीव गांधी जी के समय में कहा जाता है कि वो पूज्य देवरा बाबा से मिलने गए थे। ऐसा माना जाता है संघ और विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स को प्रभावित करने के लिए। नरसिम्हा राव जी के विषय में कह दिया गया कि उनके बारे में ये लोग व्यंग्य में कहते थे कि धोती के नीचे हाफ पैंट है। अब मैं सारी समस्या जानते क्या है?
कहीं विमर्श में समस्या नहीं थी, राजनीतिक अस्पृश्यता नहीं थी। जब से राहुल सोनिया कांग्रेस आई है तब से ये कटुता, वैमनस्य और राजनीति में संवाद की व्यवस्था को ध्वस्त किया। क्योंकि आरोप लगाने के बाद क्या मुखर्जी जी उस जमाने के हैं। क्या मौजूदा कांग्रेस के सबसे बड़े लिविंग आइडियोलॉग इनको प्रणब मुखर्जी को हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव सबसे ज्यादा हम मान सकते हैं। एक सेकंड सर, अमीक जमाई। ओके राजीव, 30 सेकंड रिबटल, देन अमीक जमाई। मुझे अच्छा लगा कि मेरे मित्र ने बहुत सारे उदाहरण दिए। मैंने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने, सबने निश्चित रूप से कभी ना कभी ये कहा कि भाई संघ जिस तरह से कार्य कर रहा है वो बेहतर है। क्या दिक्कत है? सुनिए, आज जो स्थिति है ना, देखिए आज देश की स्थिति समझिए। देश की सरकार की रिपोर्ट है कि जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा बढ़ रही है, उसके संघ जिम्मेदार है, संघ की नीति नो माय डियर सर, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता और बीच में नहीं बोलता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, हंसराज अहीर पर अभी भीमा कोरेगांव में राज्य मंत्री है, पुणे के कमिश्नर ने कुछ और खुलासा कर दिया सर। ठीक है सर। हंसराज अहीर जो देश के गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने माना कि धार्मिक हिंसा पूरे देश में बढ़ रही है। आज का विषय ये नहीं है सर, यही है आज का मेरे लिए विषय चंदन गुप्ता भी है, मेरे लिए विषय पहलू खान भी है, क्योंकि दोनों भारतीय हैं। मेरे लिए विषय क्योंकि इस हिंसा से चंदन गुप्ता भी मारा गया और इस हिंसा से निश्चित रूप से पहलू खान भी मारा। लेकिन आज देखिए, आप पिछले 4 साल से ये सब कुछ बोलते हैं। आज प्रणब मुखर्जी उस हेडक्वार्टर में मौजूद है जिस आइडियोलॉजी को आप पानी पी के कोसते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको भी विचार करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं अमीक जमाई की बात चलता हूं। देश में है, प्रणब दा कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, उससे अमीक जमाई भी है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस राजीव जी, मेरा निवेदन है, कहना चाहूंगा, समय की मर्यादा का हमारा ये कहना है कि संघ को बार-बार सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है कांग्रेस के नेताओं को बुला करके। अच्छा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं आपसे। आपको कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए, कांग्रेस के नेताओं का सर्टिफिकेट चाहिए? अरे हमें लेना नहीं पड़ता है। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद जी ने भी क्या सर्टिफिकेट हमने मांगा? बिल्कुल मांगा, बुलाकर। क्या जवाहरलाल नेहरू जी से सर्टिफिकेट मांगा था? क्या श्री गुरु जी को उन्होंने कहा था मुझे बुलाइए, या लाल बहादुर शास्त्री जी ने आमंत्रित किया था, टिकट दे के आमंत्रित किया था? वास्तविकता क्या है? आप सबके बीच में नहीं बोल सकते। अब अनफेयर कर रहे हैं राजीव जी, सबसे ज्यादा मौका मिला आपको, अनफेयर कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सर, नहीं सर, विद दो फोल्डेड शास्त्री जी का जिक्र आया, मैं लास्ट सेंटेंस कहता हूं, मैं 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा। शास्त्री जी के खिलाफ एक किताब लिखी गई और दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखी, जिसका नाम है विश्वासघात। पहले उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय आपके आप तो भैया शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर जो संदेह का घेरा कांग्रेस के अंदर ही आता है, उस पे आप क्या बोलते हैं? तो कैसे अरे कलई खुलने में तो जहां तक बात आती है तो शास्त्री जी के खिलाफ किताब भी लिखी। शास्त्री जी की डेथ के बाद एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनके की डेथ के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। नेहरू के खिलाफ जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में केसरी प्रधानमंत्री की डेथ हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो सब बातें छोड़िए। हत्या होनी चाहिए थी, संघ के विचारकों ने छापा। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। रुकिए सर, मैं शेष नारायण सिंह और अमीक राजीव देखिए अनफेयर हो रहा है। राजीव त्यागी का ऑडियो डाउन, अमीक जमाई ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अमीक जमाई, क्या संघ के हेडक्वार्टर जाकर वो विचारधारा जिसको लेफ्ट भी अपना पुरजोर विरोधी मानता है, आज उस पर एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है? इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित जी देखिए, अभी जब प्रणब दा भाषण देंगे, उसके भाषण देने के बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मुझे एक बात की बहुत पूरी उम्मीद है, जैसा कि मुझे भी बताया गया है प्रणब दा के लोगों की तरफ से, कि आज प्रणब दा मोहन भागवत जी को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संविधान का बेसिक प्रियम्बल का शपथ पढ़वाने वाले हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा जो विरोध है, या इस देश के करोड़ों लोगों का जो विरोध है आरएसएस से, वो इसलिए नहीं है कि वो हिंदू हैं। हमारा विरोध उनसे सिर्फ इसलिए है कि ये भारत के संविधान को, भारत के प्रियम्बल को नहीं मानते हैं, सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं। जैसे आप आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए, उसमें आपको महिला नहीं मिलेगी, दलित नहीं मिलेगी, लेकिन उस संघ नहीं मिलेगा, उस संघ को जिसको आप पानी पी के कोसते हैं, उसी संघ के फाउंडर डॉक्टर बल्लीराम हेगडेवार को भारत माता का महान सपूत बताया है आज प्रणब मुखर्जी ने। मैं बता रहा हूं कि एक जातिवादी ब्राह्मण पुरुषवादी संगठन में जाने पर, जिसका भारत के स्वतंत्रता में बहुत गंदा इतिहास है,
जिसने भगत सिंह को बिट्रे किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को बिट्रे किया, भारत के हम सब हिंदू लोग, मुसलमान लोग जो नफरत करते हैं आरएसएस से, हम इसलिए नफरत करते हैं। अमीश जी कहते जाएंगे तो ठीक नहीं है ना ये। नहीं एक सेकंड, लेट सुधांशु रिप्लाई। सुधांशु ये बताइए, अमीर जमाई जी ने ये बात कही, एक मिनट, अमीर जमाई जी ने बात कही, मैं पूछना चाहता हूं, दलितों के बीच में काम करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन कौन है? सेवा भारती जो संघ का है। दलितों का बजट भी आप ही काट रही है सरकार। सुनिए, दलितों का बजट अनुसूचित जनजाति के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? वनवासी कल्याण आश्रम जो संघ का है। वो आदिवासी जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन है? संघ का है। इसीलिए अंतर है साहब। और आप बताइए, आपकी पार्टी के कितने लीडर में ओबीसी है? ओबीसी कमीशन लाने वाले हम हैं, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाने वाले हम हैं, और वो तो छोड़िए, हम लोग शांति से काम करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और एक बात अंत में, जिन लोगों ने 1962 के युद्ध के समय कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े में समर्थन किया चीन के युद्ध का, इसी बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ, वो लोग आकर आज राष्ट्रपति का पाठ पढ़ाते हैं। अरे नेहरू जी से पूछ लीजिए, नेहरू जी के जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा चीन के साथ खड़ा था, और संघ प्राण प्रण से भारत की सेना का मनोबल बढ़ाता हुआ खड़ा था। शेषनारायण सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दलितों पे बात नहीं है, दलितों पे डिबेट नहीं है। शेष जी, आज का दिन ऐतिहासिक है। हाँ, आरएसएस के लिए बहुत बड़ा कैच है भाई। उनको जो कांग्रेस के सबसे बड़े पुरोधा हैं उनको ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया है। अब वो बोलेंगे क्या, उससे ही रिलेवेंट है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो बात कही है, अब ये उसको ये लोग, इसीलिए आनंद शर्मा कह रहे हैं कि लाखों कार्यकर्ता। आनंद शर्मा की बात में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, प्लीज लेट्स बी सीरियस अबाउट इट। शर्मिष्ठा जी की बात पे कर दीजिए। तो मैं, शर्मिष्ठा ने जो बात कही है वो सही है, और ये इसके आचार्य हमारे बगल में बैठे हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी, ये लोग वो जो परेड बताते हैं, बहुत भारी परेड में गए थे वो लोग, वैसे ही कुछ करेंगे। बिग कैच फॉर देम। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। क्या आरएसएस ने 2019 का नागपुर से शंखनाद कर दिया है? यह बड़ी बात है। और क्या कांग्रेस इसीलिए तिलमिला रही है इस समय? ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया पर। आर पार कुछ देर में दादा संघ मुख्यालय पर बोलेंगे। कांग्रेस के मौजूदा कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के सबसे बड़े आइडियोलॉग माने जा सकते हैं प्रणब मुखर्जी। मेरे साथ राजीव त्यागी है, कांग्रेस के नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी से लेफ्ट समर्थक मेरे साथ अमीक जमई हैं, मेरे साथ प्रोफेसर प्रवेश कुमार हैं, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेषनारायण सिंह हैं। मैं राजीव त्यागी ये डिबेट आपसे ओपन करता हूं। और बहुत कांग्रेस को परेशानी क्या है प्रणब मुखर्जी के जाने से? नहीं, हमने कब कहा कोई परेशानी? अहमद पटेल ने लिखा, हमने तो आनंद शर्मा ने लिखा। कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं मैं। नहीं सर, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। उसी के बारे में अहमद पटेल ने लिखा, मुझे प्रणब दास से ये उम्मीद नहीं थी। बताइए। मैं फैक्ट्स दूंगा ना। देखिए, एक वहां में पाकिस्तान में कांग्रेस के कार्यशाला में गांधी जी के सामने एक व्यक्ति ने आरएसएस की प्रेज की, तो गांधी जी ने क्या कहा? बट डोंट फॉरगेट, आंसर्ड गांधी जी, इवन सो हैड हिटलर्स, नाजीज एंड द फासिस्ट अंडर मुसोलिनी। ये प्यारेलाल जी ने, जो गांधी जी के पीए हैं, उन्होंने लिखा बकायदा। अब बात, बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं, कोई भी बात मिथ्यावादन नहीं करता हूं। दूसरी बात, जे करान जिन्होंने किताब लिखी, संघ के बहुत करीब थे। जी 30 सेकंड लीजिए। जे करान ने अपनी किताब में लिखा मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडिया, उन्होंने लिखा, प्रश्न नंबर 64 है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक देशराज गोयल की किताब है, कृपया निकालिए, पढ़िए इसको। उसमें इस दौरे में उनका एक सलाहकार नाथूराम गोडसे, या जिससे 16 वर्ष बाद पिस्तौल से गांधी जी की हत्या की, वो उनके साथ था। जब हेडगेवार जी सावरकर के साथ मुंबई गए, ये उस दौर का। हेडगेवार को भारत का महान सपूत बताया है। मैं आपको बता रहा हूं प्रणब मुखर्जी ने। अरे हेडगेवार तो मर चुके थे यार। एक सेकंड, अब मैं जवाब दे दूं। 10 सेकंड दे दीजिए राजीव। ये जो आपने बात कही है ना, हेडगेवार जी जिस टाइम जिंदा थे, मुंबई गए थे, उसकी बात की बात। अच्छा, अहमद पटेल ने ये क्यों बोला? आनंद शर्मा ने क्यों बोला? इसका जवाब क्या है सर? मैं इस पे एक शेर पढ़ देता हूं। नहीं शेर नहीं सर, आप मेरे को जवाब दीजिए। शेर और शायरी से जवाब नहीं होता। जवाब। कांग्रेस कार्यकर्ता परेशान क्यों? आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान मैं संघ के लिए पढ़ देता हूं। आप परेशान क्यों हैं? संघ के लिए पढ़ देता हूं। आप परेशान क्यों हैं? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। कहां देखिए, दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत आराम से सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। आनंद शर्मा झूठ बोल रहे हैं। मुझे जवाब नहीं दे रहे। आनंद शर्मा ने झूठ बोला। देखिए सुनिए, मैंने आपको आनंद शर्मा ने झूठ बोला। आनंद शर्मा ने झूठ बोला। फिर नेहरू जी ने और पटेल साहब ने जब बैन लगाया पंडित महात्मा गांधी की हत्या के बाद, उसके बाद उठाया गया, उस वक्त क्या लिखा गया? और फिर रिपब्लिक डे परेड में बुलाया। देखिए सुनिए, संघ ने क्या लिखा? देखिए, ये नेहरू जी की महानता थी। तो आपकी महानता क्यों नहीं है?
इंदिरा जी की महानता थी, वो डेमोक्रेट थी, इंदिरा गांधी की नरसिम्हा महानता की महानता थी, सभी की महानता है, आपकी महानता क्यों नहीं है? मौजूदा कांग्रेस की महानता क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं, देखिए संघ को सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, ये बताएं। और हमारा आग्रह है संघ गोलवलकर पे अपने जवाब स्पष्ट कर दे, संघात्मक प्रणाली के देश की स्पष्ट कर दे, देश के तिरंगे पर अपनी नीति स्पष्ट कर दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर अपनी नीति स्पष्ट कर दे, तो हम बेहतर है बात मानेंगे। ओके, सुधांशु जवाब। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं ना पुरानी पुस्तकों में, 1947 के आसपास की किताबें पढ़ के देख लीजिए, इससे ज्यादा घनघोर सांप्रदायिक बातें कांग्रेस के लिए लिखी गई। साफ साफ उस समय कहा जाता कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, और मुस्लिम लीग का यह कहना था कि कांग्रेस के रूल में मुस्लिम रह ही नहीं सकते, उनका अस्तित्व नहीं बचा रह सकता। ऐसा तो बीजेपी के बारे में नहीं कहा जाता था, तभी तो पाकिस्तान बना। इसका मतलब नहीं, अरे भाई देखिए, मैं बात आज की डेट में कभी भी, अरे ये नहीं कह रहा हूं, आज की डेट में कभी भाजपा संघ के बारे में यह नहीं कहा गया कि मुसलमान जिंदा नहीं रह सकते। कांग्रेस के बारे में तो यह कहा गया जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन कोटेशंस को छोड़िए। बाकी आपने जो कुछ बोला, मैं सिर्फ दो प्रश्न पूछता हूं आज के कांग्रेसियों से। क्या पूर्व राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रहे श्री प्रणब मुखर्जी जी को अभी भी वो कांग्रेस का हिस्सा मानते हैं, या राष्ट्रपति रहने के कारण वो एक अलग स्तर में आ चुके हैं? नंबर 2, यदि कांग्रेस का हिस्सा मानते हैं तो मैं कहूंगा आज की समकालीन कांग्रेस की राजनीति के वो सर्वाधिक वरिष्ठ, सर्वाधिक परिपक्व, सर्वाधिक विवेकशील, सर्वाधिक विद्वान कांग्रेसी हैं। जब आपके वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी जी शायद कक्षा 7 या 8 में पढ़ते होंगे, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो मैं मानता हूं, क्या यह दावा करते हैं कांग्रेस का कोई भी नेता कि वो प्रणब मुखर्जी जी से ज्यादा बेहतर कांग्रेस को समझता है, ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा बेहतर भारत को समझता है, या जो आप ये चंद लाइनें उठा रहे हैं इनका इंटरप्रिटेशन बेहतर समझता है? इसलिए मैं कहता हूं, कक्षा 7-8 में राहुल गांधी जी पढ़ते थे, तो मोदी जी भी कक्षा 10 में पढ़ते होंगे जब गृह मंत्री थे। अरे वो प्रचारक थे भैया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अडवाणी जी के टाइम पे जब अडवाणी जी उठने शुरू हुए थे, मोदी जी उस टाइम मोदी जी 10वें में होंगे। देखिए सुनिए, अब देखिए उसका जवाब आपको मिल गया, 7-8 कक्षा का जवाब मिल गया। अब आता हूं आपकी बात पे। नहीं, क्या जवाब मिल गया? बिल्कुल जवाब दीजिए। आप ये बताइए, मोदी जी जूनियर थे ना, मोदी जी भी बहुत जूनियर थे ना, मोदी जी बहुत जूनियर थे, और अडवाणी जी कहां थे? अडवाणी ने बीजेपी बनाई, अडवाणी जी कहां है? ये अडवाणी से कोई विरोध है? ये राजनीति है, राजनीति में क्या आलोचना कर रहे हैं क्या? सुन लीजिए प्लीज, मेरे एक सवाल का जवाब। अडवाणी जी कांग्रेस के कार्यक्रम में जा रहे हैं क्या? आपने सवाल पूछ लिया, तो मैं कह रहा हूं ना, एक ही सवाल है। आप बताइए, राहुल गांधी ज्यादा समझदार या प्रणब मुखर्जी? आप बता दीजिए। बहुत स्पष्ट कहना है, बिल्कुल निश्चित रूप से। और बड़ी खबर, जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष के विरोध में कांग्रेस हमेशा रहेगी। कांग्रेस ने एक ट्वीट जारी किया है और आरएसएस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि नाथूराम गोडसे को बंदूक आरएसएस ने दिलवाई थी। तो ये सबसे एक वीडियो जारी करके एक आ गया है। मैं सीधा रिएक्शन लूंगा प्रोफेसर प्रवेश कुमार से। प्रोफेसर प्रवेश कुमार, योर रिएक्शन टू इट, 30 सेकेंड्स। इट इज ऑल आउट। प्रणब मुखर्जी वर्सेस वेटरन कांग्रेसमैन वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस कुछ भी, देखिए ऐसा है, ये कुछ भी कैसे ऐसा है मेरे भाई अमीश जी, ये कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कहने से संघ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संघ निरंतर अपने कार्य को कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि संघ समाज के परिवर्तन का कार्य कर रहा है। जब तक इस समाज में विभेद रहेगा, जब तक इस समाज में इस तरह के लोग रहेंगे जो कि वे मनस्यता को पैदा कर रहे हैं, समाज की समरसता को खराब कर रहे हैं, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक संघ निरंतर अपना कार्य करेगा। अभी अमीक ने कहा कि जातीय द्वेष पैदा कर रहा है संघ। मेरे भाई, 1 लाख से ज्यादा सेवा प्रकल्प यदि दलित बस्तियों में कोई चला रहा है, बात रख ली सर। अमित भाई, रुकिए मैंने ट्वीट पर से तो आरएसएस जवाब देगी, आपने तो हमला बोला है। ओके अमित भाई, नहीं सर रुकिए ना सर। अमित भाई, वैसे आरएसएस को 70 साल के बाद दिखी, हम लोग 56 साल के शासन में रह लिए। गजब की बात है भाई। मानिए, इस बात को समझिए, संघ का विरोध करना है तो संघ के जितना काम करके दिखाइए। संघ ने 1 लाख सेवा क्षेत्रों में कार्य शुरू किया। अमीक करिए, आप 4 लाख करिए। हम आपसे ये बात कहते हैं, आप करिए कुछ समाज के लिए, कार्य करिए। कौन कहता है? अरे मैं ऑडियो डाउन करता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रणब मुखर्जी ने एक तरफ ऑडियो डाउन, प्रणब मुखर्जी ने एक तरफ, शेष नारायण सिंह, प्रणब मुखर्जी ने एक तरफ हेगडेवार साहब की तारीफ करी है, और कांग्रेस ने बोला है कि हेगडेवार, डॉक्टर केशव राम बल्लीराम
हेगडेवार जो थे उन्होंने आजादी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ तो सही है, इसमें क्या जी हाँ, ये तो सही है। तो कब बेचारे ने पार्टिसिपेट? ठीक है, मैं अब रुक कर रहा हूं। मोहन भागवत पहले बोल रहे हैं, सुनते हैं मोहन भागवत की क्या है। आरएसएस देखिए, आरएसएस डॉक्टर प्रणव मुखर्जी इस वर्ग को देखने, संघ को समझने अपना समय खर्चा करके, अपना व्यय करते हुए हमारे ऊपर स्नेह रखकर यहाँ उपस्थित हुए सभी माननीय अतिथिगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मंच पर उपस्थित माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के और नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष नागपुर में तृतीय वर्ष का वर्ग लगता है और प्रतिवर्ष उसका प्रकट समापन कार्यक्रम होता है। ऐसे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें संघ स्थापना के समय से हमारी ये परंपरा रही है कि देश के सज्जनों को हम आमंत्रित करते हैं, जिनको आना संभव है वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और यहाँ पर आते हैं। संघ का स्वरूप देखते हैं, अपने तरफ से अपनी कुछ बात कहते हैं, उसको पाथेय रूप में स्वीकार कर उसका चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उस परंपरा के अनुसार ही आज का भी कार्यक्रम नागपुरवासी सब जानते हैं, सरलता से, सहज रीति से संपन्न हो रहा है। परंतु इस बार उसकी कुछ विशेष चर्चा चली। वास्तव में एक स्वाभाविक नित्य क्रम में होने वाला ये प्रसंग है, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो चर्चा होती है उसका कोई अर्थ नहीं है। ये प्रतिवर्ष जैसे होता है वैसे होता है, वैसा ही हुआ है। डॉक्टर प्रणव मुखर्जी साहब से हम परिचित हुए, सारा देश पहले से ही जानता है। अत्यंत समृद्ध, ज्ञान समृद्ध, अनुभव समृद्ध ऐसा एक आदरणीय व्यक्तित्व हमारे पास है और ऐसे सज्जनों से पाथेय ग्रहण करने का लाभ हमको मिल रहा है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हमने सहज रूप से उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने हमारे हृदय का स्नेह पहचान कर सम्मति दी और वहां यहाँ उपस्थित है। एक सहज स्वाभाविक बात है। उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे हैं, ये चर्चा निरर्थक है। संघ संघ है, डॉक्टर प्रणव मुखर्जी है और रहेंगे। परंतु हम निमंत्रण इसलिए देते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते, संघ वाले नाम से देश में कोई बड़ा प्रभावी ग्रुप खड़ा करे जो देश के सारे क्रियाकलापों पर अपना स्वामित्व चलाए। इस आकांक्षा को लेकर संघ का काम नहीं चला है। हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए संघ नहीं है। संघ तो संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और वास्तव में किसी भारतवासी के लिए दूसरा कोई भारतवासी पराया नहीं है। विविधता में एकता, ये अपने देश की हजारों वर्षों से परंपरा रही है। हम भारतवासी हैं या नहीं, क्या है? संयोग से इस धरती पर जन्मे या यहां पैदा हुए इसलिए हम केवल भारतवासी नहीं है। ये केवल नागरिकता, भारत की धरती पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत पुत्र है। इस मातृभूमि की निस्सीम भाव से भक्ति करना उसका काम है
और जैसे जैसे उसको समझ में आता है, छोटे तरीके से बड़ी तरीके से सभी लोग ऐसा करते हैं। इस भारत भूमि ने केवल हमको पोषण और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं दिए हैं,